दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप छोटी स्टोरी मत लाया कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा मेरे पास समय है तो आज मैं एक लंबी स्टोरी लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ मदर्स लव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ मदर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आ मदर्स लव, एक माँ का प्यार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड यहाँ पर वर्ब है, जिसका मतलब होता है फैसला करना, किसी चीज़ का निर्णय करना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। अकबर ने कैपिटल मतलब राजधानी का, गो अराउंड का मतलब है चक्कर लगाना। एक दिन अकबर ने राजधानी का चक्कर लगाने का फैसला किया। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन राउंड्स अराउंड द विलेजेस इन हिज कैपिटल टू सी इफ हार्मनी वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स। क्या मतलब वो दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। इट वॉज हिज प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई अभ्यास, कोई आदत, उसे भी प्रैक्टिस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज हिज प्रैक्टिस मतलब ये उनकी आदत थी। टू गो ऑन राउंड्स, चक्कर लगाने की, अराउंड द विलेजेस, गाँवों के आसपास, इन इस कैपिटल, अपनी राजधानी में, टू सी, देखने के लिए, इफ़ हारमनी। दोस्तों, हारमनी का मतलब होता है सौहार्द, भाईचारा। इस चीज़ का देखने के लिए कि जो सौहार्द है, भाईचारा है, वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स, कि वो गांव वालों के द्वारा जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको बनाया रखा जा रहा है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये उनकी आदत थी कि वो अपने कैपिटल में मतलब अपनी राजधानी में गाँवों के चक्कर लगाते थे, इस बात को देखने के लिए कि जो गाँव वाले हैं वो आपसी मतलब जो सौहार्द है उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, मतलब उसको बनाए रख रहे हैं। बीरबल ऑलवेज अकम्पनाइड हिम। अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और जो बीरबल थे वो हमेशा उनके साथ जाते। एंड बोथ ऑफ दैम, और वे दोनों, यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड बोथ ऑफ देम यूज टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। और वे दोनों तारीफ़ करते थे, प्रशंसा करते थे द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर, मतलब वो एक साथ, मतलब कि गाँव की जो सुंदरता है उसकी वो तारीफ़ किया करते थे। चलिए आगे देखिए। Whenever Akbar passed through the villages, he used to let his gaze run as far as he could। क्या अर्थ हुआ? whenever का मतलब जब भी, और pass through का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म है passed through। जब भी अकबर गाँवों से होकर गुजरते थे, he used to let his gaze run as far as he could, वह अपनी नज़र को
गेज मतलब नज़र, वह अपनी नज़र को उतना दूर जाने देते थे जितना जा सकती थी। ही यूज़ टू लेट हिज गेज रन एज फार एज हिज कुड, मतलब कि वह अपनी नज़रों को इतना दूर जाने देते थे कि जितना दूर वो जा सकती हैं। While Akbar and Birbal were passing through a field, they saw a woman who was pampering her baby। क्या मतलब हुआ while? दोस्तों while का मतलब होता है दौरान, और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, और पास्ट कॉन्टीन्यूस में जब हम वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी जैसा यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल अकबर एंड बीरबल वर पासिंग थ्रू अ फील्ड, मतलब जिस दौरान अकबर और बीरबल एक खेत से होकर गुजर रहे थे। दे सॉ, उन्होंने देखा, और दोस्तों देखा मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या, और इस सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। दे सॉ अ वुमेन, उन्होंने एक महिला को देखा। हु वॉज पैम्परिंग, दोस्तों हु का यहाँ पर रूल समझ लीजिए, हु को, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का है और इसे रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु वॉज पैम्परिंग, पैम्पर का मतलब होता है लाड प्यार करना। हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी, मतलब जो अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जिस दौरान अकबर और बीरबल एक फील्ड से मतलब खेत से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जो महिला है वो हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी की, वो अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही है। शी लुक्ड एट हिम विद ऑल द लव इन हर आइज़, और उसने मतलब उसे देखा अपनी आँखों में, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ, ऑल द लव इन हर आइज़, उसको देखा। स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एज ही स्माइल्ड टू, और वह भी मुस्कुराया। एंड किस्ड द बेबी, और उसने बच्चे को प्यार किया, किस मतलब चुम्बन लेना, और उसने बच्चे का चुम्बन लिया। ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर। आगे देखिए, एट वंस, दोस्तों एट वंस का मतलब तुरंत। अकबर लाइक्ड द व्यू, जो अकबर थे उन्हें ये जो व्यू था, दृश्य था, वो उनको अच्छा लगा, उन्हें वो पसंद आया। बट व्हेन ही लुक्ड एट द बेबी, लुक मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम लुक, बट व्हेन ही लुक्ड एट द बेबी, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा, ही सॉ, उन्होंने देखा, दैट ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन। डार्क कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है काले रंग वाला, तो उन्होंने देखा कि ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन की, वो बहुत मतलब कि काले रंग का है। एंड ही सीम्ड, सी मतलब लगना, प्रतीत होना, एंड ही सीम्ड, और वो लग रहा था, टू बी मल नरिश्ड, मल नरिश्ड का मतलब है कुपोषित, और वो कुपोषित लग रहा था। चलिए आगे देखिए, अकबर वॉज वॉन्डरिंग एंड could not keep the curiosity to himself and asked बीरबल। क्या मतलब है? अकबर वॉज वॉन्डरिंग, दोस्तों वॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उस पर आश्चर्य करना, और क्यूरोसिटी नाउन है जिसका मतलब है उत्सुकता। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज वॉन्डरिंग, जो अकबर थे वो सोच रहे थे। एंड कुड नॉट कीप द क्यूरोसिटी टू हिमसेल्फ, और वो जो उनकी क्यूरोसिटी थी, उत्सुकता थी, वो उसे अपने आप तक, मतलब वो उसे खुद तक, अपने आप तक नहीं रख सके। एंड आस्क्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल से पूछा, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ बीरबल। डू यू सी दैट वुमेन, क्या उन्होंने कहा डू यू सी दैट वुमेन, क्या तुम उस महिला को देखते हो? प्लेइंग विद हर बेबी, जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है। यस योर मजेस्टी, उन्होंने कहा हाँ महाराज। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना, जो अकबर थे वो जारी रहे। लुक एट द बेबी, बच्चे को देखो। ही इज़ सो डार्क कॉम्प्लेक्शनड एंड वीक, तो उन्होंने क्या कहा? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? उन्होंने क्या कहा? लुक एट द बेबी, बच्चे को देखो। ही इज़ सो डार्क कॉम्प्लेक्शनड एंड वीक, मतलब वह बहुत काले रंग का और कमज़ोर है। हाउ कैन हिज मदर लव हिम,
उसकी माँ उसे कैसे प्यार कर सकती है। सो अनकंडीशनली मतलब इतना ज़्यादा। और दोस्तों अनकंडीशनली यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना शर्त के, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाउ कैन हिज मदर लव हिम सो अनकंडीशनली, मतलब उसकी माँ उसे बिना शर्त इतना प्यार कैसे कर सकती है। कांट शी सी दिस, क्या वह ये नहीं देख सकती। चलिए आगे देखिए। बीरबल वॉज a little shocked to hear such words from अकबर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? शॉक का मतलब होता है हैरान हो जाना, और ये यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। बीरबल वॉज a little shocked, जो बीरबल थे वो थोड़ा सा हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? to hear such words from अकबर, मतलब इस तरह के अकबर से इस तरह के शब्दों को सुनकर। हियर मतलब तो सुनना। तो जो बीरबल थे वो अकबर से इस तरह के शब्दों को सुनकर थोड़ा सा वो हैरान हो गए। देन इज सैड, फिर उन्होंने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आ मदर इज़ सच आ क्रिएशन ऑफ गॉड। और दोस्तों क्रिएशन का मतलब है उत्पत्ति, जो कि एक नाउन है, या कर सकते हैं कृति। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज, अ मदर इज़ सच आ क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब जो माँ है वो ईश्वर की एक ऐसी कृति है। फॉर होम, जिसके लिए एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ लविंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब जिसके लिए इस संसार में हर चीज़ प्यारी और सुंदर है। दोस्तों कितनी यहाँ पर प्यारी बात कही गई है। जैसा जो बीरबल जी थे उन्होंने कहा, जब अकबर ने उससे पूछा इस बारे में, तो जो बीरबल थे उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, और उन्होंने क्या कहा कि महाराज, अ मदर इज़ सच अ क्रिएशन ऑफ गॉड फॉर होम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ लविंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब माँ एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई ऐसी कृति है कि जिसको संसार में हर चीज़ प्यारी और सुंदर लगती है। चलिए, और दोस्तों ये बात भी कही जाती है कि जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी और को सुंदर लगे वो आपको भी लगे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ आपको सुंदर लगे वो किसी और को भी लगे, क्योंकि जो सुंदरता है वो हमेशा ही देखने वालों के लिए, देखने वालों की नज़र पे डिपेंड करती है, और जो सुंदरता है वो देखने वालों की नज़रों में होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपको सुंदर लगे वो दूसरे को ना लगे, और जो दूसरे को लगे वो आपको ना लगे, क्योंकि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से भी जुड़ा होते हैं। जब हम अपनी माँ को देखते हैं या अपने बच्चों को देखते हैं तो वो हमें प्यारे लगते हैं। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो उन चीज़ों से जुड़े होते हैं जो जिसके कारण हमें वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चलिए, बड़ी कॉमन सी बात है, आगे देखिए। शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरीथिंग। उन्होंने क्या कहा कि, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि वो हमेशा हर चीज़ में सबसे अच्छा देखती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू हर ऑन बेबी, और जब उनके अपने खुद के बच्चे के बारे में बात हो, हर लव बिकम्स अनकंडीशनल, जो उसका प्यार है वो क्या है, अनकंडीशनल बन जाता है, मतलब क्या, वो बिना शर्त का बन जाता है। तो यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है कि जो माँ का प्यार होता है वो क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, वो बिना शर्त के बच्चे से अपने प्यार करती है। चलिए आगे देखिए। इट इज़ नॉट द लुक्स दैट मैटर फॉर हर, और ये जो है वो लुक्स नहीं है जो उसके लिए मायने रखते हैं, मतलब कि वो कैसा दिखता है। वॉट मैटर्स इज़ दैट शी बोर द चाइल्ड इन हर ऑन बॉडी फॉर 9 months, और क्या चीज़ महत्व रखती है कि उसने बच्चे को जन्म दिया इन हर ऑन बॉडी, अपने खुद के शरीर में, फॉर 9 months 9 महीने तक। एंड व्हेन द बेबी फाइनली अराइव्स, और जो बच्चा है, और जब वो फाइनली मतलब वो अंततः आखिर में जो बच्चा आता है, इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस, ये इन द वर्ल्ड, सरपास का मतलब होता है पार कर जाना, वो संसार की हर खुशी को पार कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात बताई गई है कि जब एक माँ होती है वो क्या सोचती है, उसके लिए वो बच्चा कैसा है, गोरा है, काला है, सुंदर है, वो चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती। मैटर क्या चीज़ करती है कि उसने उस बच्चे को पूरे 9 महीने अपने ही शरीर में रखा है, और जब वो फाइनली अंत में जब आता है तो हर खुशी को, संसार की जो भी खुशी हो, वो उससे ऊपर निकल जाता है। क्या इस कहने का मतलब ये है कि उस माँ के लिए जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो उसका बच्चा ही होती है, क्योंकि दोस्तों कि वो जो हमारी माँ है
जो कोई भी माँ है वो अपने शरीर में उस बच्चे को 9 महीने तक रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। तो हमें हमेशा ही अपनी माँ का प्यार सम्मान करना चाहिए, और हमें जितना हो सके उन्हें हमें अपनी माँ का प्यार करें और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। इसलिए फॉर ए मदर, एक माँ के लिए, नो बेबी इज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड अनहेल्दी, तो किसी माँ के लिए कोई भी बच्चा क्या है वो काला नहीं होता है और या फिर वो अनहेल्दी नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स फॉर अ लिटिल बीइंग, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों फील बैड का मतलब होता है बुरा लगना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट बैड। जो अकबर थे उन्हें एक छोटे से बच्चे के लिए ऐसा कहना उन्हें बुरा लगा, बट लेकिन देन फिर ही वॉज क्यूरियस, वो उत्सुक थे, टू सी, देखने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड, मतलब क्या था, क्या हुआ कि वो संसार में सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए उत्सुक थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, वॉट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हो इस बात को मैं समझता हूँ। बीरबल, हाउएवर, हालांकि, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर बच्चे को देखना चाहता हूँ। कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हो? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यस, हाँ, योर मजेस्टी, महाराज, आई कैन डू दैट फॉर यू, मैं ऐसा आपके लिए कर सकता हूँ, बट लेकिन, यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो, लेकिन आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट हिम बिफोर द एम्परर, क्या अर्थ हुआ? अगले दिन जो बीरबल थे उन्होंने गार्ड को, सुरक्षाकर्मी को आदेश दिया, टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, लाने का, किसे लाने का? द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर बच्चे को लाने का, एंड प्रेजेंट हिम, और उसको पेश करने का, बिफोर द एम्परर, सम्राट के सामने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अगले दिन बीरबल ने जो सुरक्षा गार्ड थे उसको आदेश दिया कि वो सबसे सुंदर बच्चे को लाए और वो उसे सम्राट के सामने पेश करे। द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, ओ लॉर्ड, मतलब कि महाराज, हेयर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, ये सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, हाउ ही न्यू, कि वो किस बात को कैसे जानता है, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, कि ये सबसे सुंदर बच्चा है। द गार्ड रिप्लाइड, जो गार्ड था उसने जवाब दिया, दैट ही आस्क्ड द बेबीज़ मदर, उसने बच्चे की माँ से पूछा, हु टोल्ड, उसने, जिसने बताया, दैट हर बेबी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, मतलब उसकी माँ ने, मतलब गार्ड ने उससे पूछा बच्चे की माँ से, और हु टोल्ड, और उसने उसे बताया गार्ड को कि दैट हर बेबी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, कि जो उसका बच्चा है वो सबसे सुंदर बच्चा है। देन फिर अकबर रियलाइज मतलब एहसास होना, सेकंड फ्रॉम रियलाइज, अकबर को एहसास हुआ, दैट अ मदर्स लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल, कि जो एक माँ का प्यार होता है वो हमेशा ही अनकंडीशनल होता है। चलिए, तो दोस्तों इस बात से आप समझ ही गए होंगे लास्ट वाली लाइन से, क्योंकि हर माँ के लिए जो उसका बच्चा है वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।